सोचा अब नेक्स्ट डेली व्लॉग अपलोड करने से पहले बहुत सारे तो नहीं, 4-5 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन किया हुआ था। तो सोचा उस कमेंट का मैं जवाब दे दूं, और वो जवाब मैं सोची एक वीडियो के थ्रू दे दूं, क्योंकि और ये वीडियो जो है मेरी ना यूं ही रखी हुई, मतलब बना के मैंने रख दिया था। सोचा मैं नहीं अपलोड करूँगी, कितना मैं अपने मेमोरीज़ को आपके सामने अपलोड करती रहूँ। ये मैं अभी रिसेंटली पंजाब गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने अपनी शादी की एल्बम मैंने देखी, तो मैंने इसका मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सोचा चलो ये भी मैं रिकॉर्ड करके रख लूँ, क्योंकि एल्बम मैं हमेशा हर जगह कैरी नहीं करती हूँ। ये मेरे मायके में रखी हुई है और इंगेजमेंट वाली मेरी ससुराल में रखी हुई है, तो एक एक जगह पे मैंने हर चीज़ रखी हुई है, ये मेमोरी मेरी। तो चलिए, वो कमेंट ये था, मुझे कमेंट यही कर रहे थे वो डियर फ्रेंड्स के भी मेरे। देखिए, पहला कमेंट ये था कि ससुराल वालों से मेरा कोई कांटेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, पहला कमेंट मेरा ये था, मतलब सब्सक्राइबर्स का। और सेकंड कमेंट ये था कि आपके दीदी ससुराल में कौन कौन है। तो ये देखिए, एल्बम से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे ससुराल में मतलब मेरे कौन कौन है, और जो मेरे सास ससुर है मैं उन्हें भी हाईलाइट कर दूँगी यहाँ पे, और जो भी है मतलब फैमिली मेम्बर ससुराल वाले उनको मैं हाईलाइट कर दूँगी। ये एक ही एल्बम है जिसमें आपको वो दिखेंगे, अदरवाइज़ मैं उनकी फ़ोटो कहीं पे भी नहीं डालती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो मेरे लाइफ में अब कहीं पे भी दिखें। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूँगी, मतलब कि कौन है मेरे, मतलब देवर कौन है, रियल देवर कौन है और मेरे सास ससुर कौन है, वो लेके मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे इन लॉज़ के साथ मेरा क्यों नहीं कोई कनेक्शन है। देखिए, जब सुदीप छोटे से थे ना, 2 महीने के थे, तो उसको मेरी सास ने अपने मायके में ला के रख दिया, मतलब रख नहीं दिया, छोड़ दिया था। और उसके बाद मतलब बहुत सी कहानियाँ हुई कि 1 साल बाद फिर उन्होंने सुदीप को अपने साथ लेके गई। तो सुदीप का बिल्कुल, अभी आपको पता ही है, अगर कोई बच्चा छोटे से कहीं पे भी पल के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका अट्रैक्शन वहीं पे हो जाता है। तो वो अपनी नानी को ही माँ मानने लग गया था। तो और नानी ने भी उसको ऐसा प्यार दिया था, मतलब माँ जैसा ही, तो वहीं मतलब वहीं पे रह गए। और उसके बाद जब उसकी मम्मी वापस लेके गई तो वो बिल्कुल नहीं गए। और मेरी सास का भी मतलब मेरे हस्बैंड को अपने मायके छोड़ने का रीज़न यही था कि उसको कोई एजुकेशन वगैरह करना था। तो एजुकेशन, मतलब मान के चलिए एजुकेशन भी हो गया, और पर उन्होंने अपने बेटे से हाथ धो लिया, यही कह सकती हूँ मैं। जितना मैंने वहाँ पे 3 साल में रह के ये सोचा कि मतलब कोई भी इंसान, कोई भी लेडी अपने बच्चे को अपने आप से दूर रखकर एजुकेशन के लिए दूर जाती है, फिर वो बच्चा क्यों दूर जाता है, दूर हो गया उनसे, मतलब ये प्यार नहीं दिया होगा, इसी वजह से दूर हुआ ना। तो वही रीज़न था ये। उसके बाद ये रीज़न होने के बाद फिर सुदीप जब अपने मतलब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो वो वापस नहीं गए अपने मम्मी पापा के पास, नाना ससुर के पास ही, नाना नानी के घर में ही रह गए। तो वहीं से फिर उसके बाद जब उनकी शादी हुई मेरे से, तो मैं भी शादी के बाद उन्हीं के घर में गई, सास ससुर के पास बिल्कुल भी नहीं गई। हालांकि सास ससुर तो चाहते भी नहीं थे कि हमारी शादी हो। नानी नानी ने साथ मतलब शादी की, इंटरकास्ट होते हुए भी हमारी शादी करवाई, बोली नहीं ठीक है, बच्चे को पसंद है तो शादी हो जानी चाहिए। तो फिर उसके बाद मतलब सारा कुछ ऐसे हो गया। तो इस वजह से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उनके साथ। और सुदीप के गुजरने के बाद भी उन्होंने मेरा उस तरीके से ध्यान नहीं रखा जिस तरीके से उनको मेरा ध्यान रखना चाहिए था। मतलब हर बात पे वो टोंट मारते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो मुझे ये बोलते हैं ये मेरे बेटे को खा गई, मतलब ये सब कुछ आप समझ ही सकते हैं भी, ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सुनाया जाता है। तो और मैं ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकी। मैं सच बताऊं तो आज मैं पहली बार आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने ये सारी बातें तो मैंने जोश टॉक पे भी नहीं बताई है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि पर्सनल लाइफ ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पर लाएं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर मैं वो भी आपको बताऊँ तो सच में आप भी बोलोगे कि सही किया दीदी आपने अपने ससुराल वालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। अब आपको पता ही है, मैं चाहती हूँ तो अपनी नानी सास के घर जाती हूँ, वहाँ पे वही हैं। और नाना ससुर भी मेरी शादी के 6 महीने बाद एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि मतलब उन्हें कैंसर था, तो एक्सपायर हो गए थे, बच्चे थे हम। उसके बाद 3 साल के बाद सुदीप भी चले गए। और आपको पता है ना, बिना पति के ससुराल में नहीं मतलब हम रह सकते हैं, चाहे कितना भी सोचिए एडजस्ट कर लें, वैसा नहीं सिचुएशन रहता है। इसलिए फिर मैं वहाँ से चली आई और अपने खुद के पैरों पर अब स्टैंड हो चुकी हूँ। मतलब जैसा भी है, अब मुझे हर कंडीशन को मैनेज करना आ चुका है। नहीं तो पहले तो मैं, आप समझ नहीं सकते, मैं एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ, मुझे पता ही नहीं था कि दुनियादारी क्या होती है। दुनियादारी का मुझे एक 0% नॉलेज, मुझे पसंद भी नहीं था कि मैं दुनिया में कहीं जॉब करूँ या कुछ करूँ, कुछ भी मेरा करने का मन नहीं था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अब जैसे जैसे सिचुएशन आता है वैसे वैसे मैंने अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया है।
सो ये डियर फ्रेंड्स सुदीप के नाना जी और सुदीप के भाई जो उनके बगल में थे, और ये है मेरे सास ससुर। सो देख लिया है मेरी याद, एक यही तो बच रहा है मेरी लाइफ में जिसको मैं देख सकती हूँ, और तो क्या है। इस चीज़ को जब मैं पहले देखा करती थी, ये है, ये वो है, वो ये है, ऐसे करके बात किया करती थी, पर अब मैं जब भी इसे देखती हूँ कुछ नहीं बोलती हूँ, शांत चुपचाप से इसको देख लेती हूँ, और चुपचाप से देखने के बाद इसको मैं बंद करके रख देती हूँ। क्या बोलूँ ज़्यादा, अब मैं ज़्यादा बोलूँ तो बोलूँ भी क्या। जब मैं पहले इसे देखा करती थी ना, तब मैं इसे देख देख के सुदीप के साथ लड़ा करती थी, देखो तुमने ऐसे किया है, तुमने ये दुपट्टा अच्छे से नहीं लिया, तुमने ये शेरवानी नहीं, मतलब बाजू से नीचे जा रहे हैं, ये ऐसे करके लड़ती होती थी मैं। पर अब जब भी मैं इसे देखती हूँ मैं चुपचाप देख के, अब वैसे 1 साल बाद तो मैं यहाँ आई हूँ, अभी खोला है। इससे पहले मैं मायके में जब मतलब आया करती थी ससुराल से, तब मैं खोल के देखा करती थी, और तब तो मैं शायद ब्लॉगर भी नहीं थी, तब मतलब इतना मुझे ऑनलाइन का शौक नहीं था। ये तो अभी ही हुई हूँ मैं इतना ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पर। तो सोचा चलो मैं अपनी मेमोरीज आपके साथ शेयर करूँ। हेलो देखिए खाना खा रही है, ये रोटी खा रही है। रोटी नहीं है तो लड्डू है जो हम दादी के घर से लाए। लड्डू है जो हम दादी के घर से लाए हैं।